हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिल सके। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका जो हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 22 अगस्त को, ठीक है। तो आज है 22 जुलाई, तो बस आपके लिए अब तो एक महीना भी नहीं रह गया है, ठीक है। 22 को तो पेपर है, उस दिन को तो आप लगा नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आज से, ओके। तो इसमें आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हैं, जो हिमाचल में जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, फार्मासिस्ट का हुआ है, या फिर और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यूज़ हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। और हाँ, जो ये एमसीक्यूज है ये हिमाचल के साथ साथ और दूसरे जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, सीआरपीएफ का है, सिपाही फार्मासिस्ट का है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सा प्लांट ड्रग यूजफुल होता है। ऑप्शन देखिए, कॉलचिसिन। कॉलचिसिन किस में आता है, ये हम पढ़ते हैं कोल्चिकम, जो कोल्चिकम होता है, कोल्चिकम ऑट्यूम नेल किस में आता है, अमीनो एल्कलॉइड्स में जो आता है ना, उससे मिलता है कॉलचिसिन, ठीक है। तो ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉलचिसिन है ये यूज़ करते हैं किस में, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में, तो इसका हमारा ऑप्शन 1 ही राइट हो गया। बाकी ऑप्शन से एक बार आप देख लीजिए। गोखरू, गोखरू जो है इसका सोर्स होता है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, इसका सोर्स होता है जाइगोफाइलेसिस की फैमिली होती है। और गोखरू के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये डाईयूरेटिक होता है। क्या होता है गोखरू, डाईयूरेटिक होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, गोखरू इज ए, तो गोखरू क्या है, डाईयूरेटिक होता है, तो आपको इसको याद रखना है। रोवोल्फिया जो है, रोवोल्फिया किस में आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। आपको पता है रोवोल्फिया और एरगट दोनों ही इंडोल अल्कलॉइड्स के ड्रग हैं। इंडोल अल्कलॉइड्स में जैसे एक तो एरगट आ जाएगा, रोवोल्फिया आ जाएगा, नक्सवोमिक आ जाएगा, फाइसोस्टिग्मा आ जाएगा और एक विनका आ जाता है। ये सारी ड्रग्स इंडोल अल्कलॉइड्स में आती है और सारी की सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। रोवोल्फिया जो है इसका सोर्स होता है रोवोल्फा सरपेंटाइना, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। रोवोल्फिया का सिनोनिम होता है छोटा चंद, इसका सिनोनिम होता है। और इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टेंट होता है रिजर्पिन, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये रिजर्पिन जो होता है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ट्रांसक्यूलाइजर होता है और ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, ठीक है। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, रिजर्पिन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया रोवोल्फिया। और ये जो एरगट है, ठीक है, एरगट के अंदर एक एर्गोमिट्रिन होता है, एर्गोटामिन होता है। जो एर्गोमिट्रिन है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी कई बार आता है। वाटर सोल्यूबल केमिकल कांस्टेंट ऑफ एरगट इसको तो कौन सा होता है, एर्गोमिट्रिन होता है, ओके। और एरगट को जैसे माइग्रेन में यूज़ करते हैं, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में, और पीपीएच जो है पोस्ट पार्टम हेमरेज है उसमें भी यूज़ करते हैं, ओके। ये सारा आप देख लेना। तो हमारा इसका हो गया ऑप्शन 1 कॉलचिसिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है, ए रूल फॉर इवेल्युएटिंग डोजेस ऑफ मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड बाय एडिंग 12 टू द चाइल्ड एज, ठीक है। एज में 12 ऐड कर रहे हैं एंड डिवाइडिंग द सम बाय द एज ऑफ द चाइल्ड देन डिवाइडिंग द एडल्ट। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, ये जो यंग्स फॉर्मूला जो हमारा होता है, यंग्स फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज, ठीक है। इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये किसके बारे में दिया हुआ है, ये हमारे यंग्स फॉर्मूला के बारे में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ है।
तो इसका हमारा ये यंग्स फॉर्मूला आपका राइट हो जाएगा। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज जो है मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना। और इसमें जो जैसे क्लार्क फॉर्मूला है, क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो डोज कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कैलकुलेट करता है। तो क्लार्क फॉर्मूला में होता है, जैसे ऊपर तो लिख देंगे बॉडी वेट, ठीक है, अगर बॉडी वेट किलोग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 70 होगा। अगर बॉडी वेट पाउंड में है, जो LB पाउंड के लिए लिखते हैं ना, तो जो डिवाइड करेंगे वो 150 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इनटू में तो अडल्ट डोज आएगा ही, आपको पता है। तो ये सारा का सारा आप वहाँ से देख लेना, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है। और फ्राइड्स फॉर्मूला को इसको इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें फ्राइड्स फॉर्मूला में क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्राइड्स फॉर्मूला में होता है एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ओके, ये फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टेंट। देखिए, एक होता है शार्क लीवर ऑयल होता है, एक होता है कोड लीवर ऑयल होता है, ठीक है। तो देखिए शार्क लीवर ऑयल में तो विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन था, विटामिन ए और डी किसमें, कोड लीवर ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 इसमें राइट होना था। ओके, इसमें जो ये लिंसिड दिया हुआ लिंसिड ऑयल है, इसका सोर्स द लिनम यूसी टाइटिसिनम सोर्स होता है, लिनेसी फैमिली होती है। इसके अंदर एक मेन केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, कौन सा, लिनामेरिन। लिनामेरिन क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लिंसिड के अंदर कौन सा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो वो होता है लिनामेरिन होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सीसेम ऑयल जो है, इसका सोर्स देख ले, सीसेमम इंडिकम होता है, पिडालियेसी फैमिली होती है। हिडनोकार्पस ऑयल जो चोलमुग्रा ऑयल जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हिडनोकार्पस ऑयल बोलते हैं, और ये एंटी लैप्रोटिक होता है। ये तो आपको पता ही है, चोलमुग्रा ऑयल क्या होता है, एंटी लैप्रोटिक होता है, ठीक है, हो गया इसका। तो आपका ये कोड लीवर ऑयल आपका राइट हो गया। और कोड लीवर ऑयल का सोर्स होता है गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज का मैंने आपको बता रखा है, इसको एस को आप 5 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो 5 जो है स्मॉलेस्ट साइज होता है, और 000 जो है लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी भी आपसे कई दफ़ा पूछ लेते हैं, तो आपको इनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। जो 000 है लार्जेस्ट होता है, तो इसमें 950 mg होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 00 आता है, फिर 0 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। तो इसका आप याद रख लेना, कर लेना, 650 होता है। फिर उसके बाद 0 वाले की कितनी होती है, 450 होती है। इसका मैंने वैसे वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। जो ये कैपेसिटी है मैंने बताई हुई है सारी आपको, ठीक है। तो वन वाले की कई बार पूछते हैं कितनी होती है, 300 mg होती है, ठीक है। कैप्सूल साइज जिसका 1 होता है उसकी कैपेसिटी 300 mg होती है, याद रखना है, ठीक है। फिर 2 वाले की हो जाएगी 250 mg, 3 वाले की कितनी हो जाएगी 200, फिर उसके बाद 4 वाले की 150 और 5 वाले की 100 हो जाएगी। ओके, तो आप ये वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा हो गया स्मॉलेस्ट हो गया 5। ओके, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछते तो आप ये 000 वाला ऑप्शन टिक कर देते। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आप कौन कौन सी पढ़ते हैं, पेनिसिलिन पढ़ते हैं, सिफेलोस्पोरिन्स पढ़ते हैं, और इसमें पढ़ते हैं मोनोबैक्टम पढ़ते हैं, और एक वो कार्बापिनम्स पढ़ते हैं। कार्बापिनम्स में आते हैं इमिपिनम, मीरोपिनम और फेरोपिनम आती है ना। तो ये सब होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है। ऑप्शन देख लीजिए आप, स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। क्लोरामफेनिकोल तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो अब एक क्वेश्चन आप बताइए कि पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, फ्यूज होती है किसके साथ, मतलब एक कौन सी दूसरी रिंग प्रेजेंट होती है, वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो जो ये पेनिसिलिन होता है, इसके अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग होती है फ्यूज होती है किसके साथ,
थायाजोलिडिन रिंग के साथ फ्यूज़ होती है, ठीक है, थायाजोलिडिन रिंग होती है। और जो सिफेलोस्पोरिन है उसमें बीटा लैक्टम रिंग के साथ, पेनिसिलिन में तो थायाजोलिडिन रिंग हो गई, और सिफेलोस्पोरिन में होती है डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग होती है, ठीक है, डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग होती है सिफेलोस्पोरिन में, थायाजोलिडिन होती है पेनिसिलिन में। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन के लिए आपसे कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए। तो स्टरलाइजेशन में देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो आप हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आप क्या पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं ना। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑटोक्लेव राइट हो जाएगा। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो हॉट एयर ओवन आता है, इसका अगर आप प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है या डिनेचुरेशन होता है। और जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव जिसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें कोएगुलेशन होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनके सेल के अंदर, तो उनका जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कोएगुलेशन हो जाता है। ओके, ये होता है किसमें, ऑटोक्लेव में। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, और इसमें गैसियस स्टरलाइजेशन होता है। गैसियस स्टरलाइजेशन में आप जैसे इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ते हैं। फिर आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन में ये आयनाइजिंग रेडिएशंस आती है, जैसे गामा रेडिएशंस, ये सब पढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। देखिए टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल मैंने आपको बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ये क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो टेट्रासाइक्लिन तो कहाँ पर बाइंड होगी, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होती है, कौन, टेट्रासाइक्लिन। और जो क्लोराम्फेनिकोल होता है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होता है, क्लोराम्फेनिकोल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है बाय बाइंडिंग विद 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। और भी बहुत सी ड्रग्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जैसे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड्स में आ जाएंगी हमारी, जैसे ये आ जाएंगी एरिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब भी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। और सैल्वोल के सिंथेसिस को इनिबिट करेगी, वो कौन सी हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगी, सिफेलोस्पोरिन हो जाएगी, और वैनकोमाइसिन आ जाएगी, बेसिट्रासिन आ जाएगी, ये सब आ जाएंगी। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन, ठीक है। तो ये किस में आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। देखिए देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं शेड्यूल्स के। देखिए शेड्यूल्स का वीडियो भी वैसे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। देखिए शेड्यूल ए जो है, शेड्यूल ए में क्या आती है, एप्लीकेशन, मतलब परफॉर्मा फॉर ए से आपको एप्लीकेशन याद करना होता है। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर मतलब किसके लिए, लाइसेंस इशू करने के लिए, ग्रांट करने के लिए लाइसेंस, और ये इन सब के लिए होता है, एप्लीकेशन आता है इसमें, ठीक है। शेड्यूल ई किस में आता है, ई आता है क्या होता है इसमें, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजन के लिए होता है। जो शेड्यूल ई है किसके होता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, जो क्या है ओमिटेड है ये शेड्यूल। शेड्यूल डी तो जो हमारा आंसर है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट जो है, ये शेड्यूल डी में आता है। शेड्यूल डी को DI, आप ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसे करके भी लिंक करके भी इसको याद कर सकते हैं, DI हो जाएगा ये। ओके, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। और शेड्यूल जे में वो आता है कि जो ड्रग्स हो, जो डिजीज़ और जो डिजीज़ होती हैं, लिस्ट ऑफ डिजीज़ एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, तो वो आती हैं शेड्यूल जे में, ठीक है। तो ये शेड्यूल्स हैं, आप सारे के सारे शेड्यूल्स अपने अच्छे से बुक से रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरा वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डियोग्लाइकोसाइड। तो टेस्ट पूछे हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए, तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए एक तो इसमें किड्स टेस्ट दिया हुआ है, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, तीनों ही होते हैं, तो आपका ऑप्शन तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें टेस्ट होते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से, एक तो किड्स, रेमंड और बालजेट। एक किलर किलियानी टेस्ट होता है,
ठीक है। और एक होता है ये हो जाएगा, ठीक है, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट और लीगल टेस्ट होता है, ठीक है, लीगल टेस्ट भी होता है ये। तो ये सब किसके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट होते हैं। ओके, तो फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं उनका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो उसमें सारे के सारे कोग्नोसी के जो टेस्ट है ना वो सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में अच्छे से मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको लर्न भी हो जाएंगे उस वीडियो से। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जाके वो टेस्ट देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो ये तो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है क्लोरमफेनिकोल का साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। जो क्लोरमफेनिकोल होती है तो ये एक तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है, साथ में ये बोन मैरो सप्रेशन करा देती है। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आता है ए प्लास्टिक एनीमिया है ये कौन सी मतलब ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, तो ये होता है क्लोरमफेनिकोल का। ए प्लास्टिक एनीमिया है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब हो जाता है बोन मैरो सप्रेशन की वजह से। तो ये हो गया हमारा क्लोरमफेनिकोल का साइड इफेक्ट में आ जाएगा ये। एक एक ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया। ओके, कीटोकोनाजोल जो है ये आपको नाम से पता लग रहा है एजोल, तो ये किस में आती है, एंटी फंगल ड्रग में आती है, ठीक है। कीटोकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल ड्रग होती है और इसका एक साइड इफेक्ट होता है कौन सा, जाइनेकोमास्टिया कोज कराती है ये। और एक क्या होती है ये एंजाइम इनिबिटर भी होती है और एक ये जाइनेकोमास्टिया कोज कराती है। इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कीटोकोनाजोल का। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। तो ऑप्शन देखिए डुबोसिया, सिंकोना, कॉल्चिसिन या नक्सवोमिका। तो ये एट्रोपिन और स्कोपोलामिन ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते हैं, तो इसमें डुबोसिया आ जाएगा। डुबोसिया जो है ये मेन सोर्स होता है एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का, ठीक है। डुबोसिया मायोपोरॉइड्स इसका सोर्स होता है और सोलेनेसी इसकी फैमिली होती है। ओके, तो इसमें जो और ऑप्शन है सिंकोना, सिंकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना सिंकोना। सिंकोना और कैम्टोथिका 2 ड्रग आती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको QCC से याद रखना है। क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिंकोना और कैम्टोथिका। तो सिंकोना जो है इसके सोर्स है सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लैडगेरियाना, सक्सिरुब्रा, ये सब इसके सोर्स होते हैं। सिंकोना की फैमिली रूबिएसी होती है और सिंकोना के अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें, सेरेब्रल मलेरिया में। और क्विनिडीन जो होता है वो एंटी एरिथमिक होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। कोल्चिसिन अभी हमने देख लिया, कोल्चिका मोटिवनेल, अमीनो एल्कलॉइड्स, लिलियसी फैमिली, कोल्चिसिन, ये सब अभी हमने देखा था, ठीक है। नक्सवोमिका जो है ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। स्ट्रेक्नोज नक्सवोमिका लोगेनियसी फैमिली होती है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट। तो डिजिटालिस लीव्स के अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं इसमें ये पूछे हुए हैं, ठीक है। देखिए तो इसको ऑप्शन देखिए, थिवेटिया नेरिफोलिया। तो ये तो जो थिवेटिया नेरिफोलिया है तो ये किसका सोर्स होता है, थिवेटिया का सोर्स होता है, थिवेटिया नेरिफोलिया। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी देखिए प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये इसके अडल्ट्रेंट्स होते हैं। तो हमसे पूछे थे एक्सेप्ट पूछे थे ना, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 को छोड़ के सारे क्या हैं, ये अडल्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है डिजिटालिस लीव्स के अडल्ट्रेंट्स आप PVC से याद कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरोज लीव्स होता है, वर्बेस्कम थाप्सस, कोम्फ्राई लीव्स, ठीक है। तो प्राइमरोज लीव्स हम याद रखते हैं, तो प्राइमरोज लीव्स का सोर्स होता है ये प्राइमुला वल्गैरिस, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन में दिया प्राइमुला वल्गैरिस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में वर्बेस्कम थाप्सस दिया हुआ है और कोम्फ्राई लीव्स का सोर्स होता है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, अडल्ट्रेंट्स होते हैं किसके, डिजिटालिस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और एक अडल्ट्रेंट्स और किसके याद करने होते हैं आपको, एक है बेलाडोना। बेलाडोना का अडल्ट्रेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना आता है ना, डेडली नाइट शेड लीव जिसको बोलते हैं आप लोग, तो वो उसकी बेलाडोना की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अडल्ट्रेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके मैं आपको बताती हूँ PAS जो पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, एलियंथस ग्लैंडुलोसा होता है एक, तो एलियंथस ग्लैंडुलोसा, एक फाइटोलैक्का अमेरिकाना होता है, एक सोलानम निग्रम होता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना
पी से फाइटोलैका अमेरिकाना, ए से एलियंडस ग्लैंडुलोसा और एस से होता है सोलानम निग्रम। तो ये तीनों क्या है, अडल्ट्रेंट है बेलाडोना के। बेलाडोना का पैलिसेड रेशो भी इंपॉर्टेंट और 5:7 होता है और इसके अडल्ट्रेंट्स हैं, ये आप याद कर लेना। क्या पता आपके एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए। बाकी डिजिटलिस के हमने देख लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डिजिटलिस का सोर्स और फैमिली। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। देखिए ये हिमाचल के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे ये आपको आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस हैं उनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप देख लेना कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन सी आती है, सेमी सॉलिड में कौन सी आती है, लिक्विड में कौन सी आती है, ठीक है, पाउडर्स में कौन कौन से आते हैं। तो सॉलिड में जैसे इसमें पिल्स आती हैं, ठीक है, जो पिल्स हमारी इसमें पिल्स ही पूछा हुआ है तो इनको गुटिका भी बोलते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन 1 हो जाए, गुटिका राइट हो जाएगा। तो पिल्स है, गुटिका है, वटिका है, ये इसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगी। और सेमी सॉलिड्स जो होते हैं, सेमी सॉलिड्स में कौन से आएंगे, अवलेहा आ जाएगा, अवलेहा आ जाएगा। सेमी सॉलिड में पका आता है और लेप जो होते हैं ना, लेपा और घृता, ये जो है किस में आएंगे, सेमी सॉलिड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं लिक्विड। लिक्विड में जैसे तेल दिया हुआ है ना, तेल जो है लिक्विड में आएगा और असावा आ जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। अरिस्ता आता है, अर्का आता है, द्रव्य आता है, ये लिक्विड में आते हैं। फिर पाउडर्स में जैसे चूरन नहीं होता, चूरन होता है, भस्म होता है, ये सब परपति है, ये सब किस में आते हैं, ये आ जाएंगे पाउडर्स में। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का अपना देख के जाना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के ऊपर आया हुआ है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है लिबरमैन बर्काट टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। ऑप्शन देखिए ग्लाइकोसाइड, नैप्थोक्विनोन, स्टैनिन्स या स्टीरॉइड्स। तो लिबरमैन बर्काट टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, ये स्टीरॉइड्स के लिए होता है। ओके, आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। स्टीरॉइड्स और ट्राइटरपिनॉइड्स की जब आप टेस्ट देखते हैं उसमें एक तो लिबरमैन बर्काट टेस्ट आता है, एक साल्कोस्की टेस्ट आता है, साल्कोस्की टेस्ट आता है, ठीक है, एक सल्फर पाउडर टेस्ट आता है, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम, इसमें सिंपल नाम ही पूछे हुए थे आपसे, तो आपको ये नाम तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। तो केमिकल जो टेस्ट का वीडियो है उसमें सारे टेस्ट के नाम मैंने आपको बता रखे हैं। टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, फेरिक्लोराइड टेस्ट है, फिनाजोन टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड्स जैसे बोन ट्रैगर टेस्ट हो गया, ठीक है, और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट है, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 4 ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज या डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो आपके इसे बहुत से डाउट्स है जो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आज से हम ये एमसीक्यू की सीरीज़ अब डेली इसके एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए। ओके, थैंक यू।